कोई नई चीज बाजवा साहब नहीं सामने ला रहे, और ना ही इमरान खान साहब सामने ला रहे हैं, ना ही आसिफ जरदारी साहब सामने ला रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब सामने ला रहे हैं। पिछले 6 महीने में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने डबल नहीं ट्रिपल गेम्स की। इमरान खान उसका 5% भी आपको नहीं बता रहे, शहबाज शरीफ साहब 1% भी नहीं बता रहे, जरदारी साहब आधा % भी नहीं बता रहे। और जो आप जिस कॉलम का आप हवाला दे रही हैं जावेद चौधरी साहब का, वो कॉलम भी एक वन साइडेड वर्जन है। उसमें जो एक बात कही गई है जी कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से एनआरओ दिलवाया आसिफ जरदारी साहब को, और आसिफ जरदारी साहब के तमाम केसेस कराची जो है वो ट्रांसफर हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है। एक भी केस आसिफ जरदारी का कराची ट्रांसफर नहीं हुआ, एक भी केस ट्रांसफर नहीं हुआ। बाजवा साहब ये क्यों नहीं बता रहे जावेद चौधरी साहब को कि पिछले साल उन्होंने मई के महीने में आसिफ जरदारी साहब को जनरल फैज के जरिए प्रेशराइज किया कि जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, आप भी चले जाएं, और जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। तो बाजवा साहब तो हेल्प आउट कर रहे थे इमरान खान को, इमरान खान का प्रेशर था कि इनको गिरफ्तार करो, तो बाजवा साहब गिरफ्तार करने की बजाय उनको पाकिस्तान से निकालते जा रहे थे। और बाजवा साहब ने यह क्यों नहीं बताया, बताएं ना नाम, उस अफसर का नाम बताएं कि जिसको इन्होंने इस साल यानी कि जो पिछला साल गुजर गया मार्च अप्रैल में, कौन से एक अफसर को वो बीएपी वालों के पास भेजते थे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। इमरान खान कहते हैं जी कि बीएपी को और एमक्यूएम को कहा गया कि मेरा साथ छोड़ दो। बात बिल्कुल उलट है। बाजवा साहब पूरी पाकिस्तान आर्मी को, आईएसआई को बाईपास करके प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स के जरिए प्रेशराइज कर रहे थे एमक्यूएम को और बीएपी को कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। वो सिर्फ उन्होंने तुनका लगाया था एक, बाजवा साहब ने, वो चाह रहे थे इमरान खान को थोड़ा ब्लैकमेल करें, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो, उनको सारी इन बातों का पता है, लेकिन वो भी गलत बयानी कर रहे हैं, बाजवा साहब भी गलत बयानी कर रहे हैं। लिहाजा मैं अब एक पूरी लंबी एक आपको दास्तान बना सकता हूं कि कहां कहां के बाजवा साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ सच नहीं बोल रहे। लिहाजा ये जो एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया ना कि बड़ी चीजें सामने आ गई, कोई चीजें सामने नहीं आई। और इमरान खान बताएं कौम को कि किसने उनको ये कहा कि इसराइल को तस्लीम करो, तब मानूंगा कि इमरान खान सच बोलता है। जी, ये तो बात क्लियर थी कि कहीं से एक लॉबी तो आई थी, सोशल मीडिया भरा हुआ था, और आपको याद है हम भी बैठे थे एक मीटिंग में जब बात हुई थी कि जी इसराइल को रिकॉग्नाइज करें, उस पर हमने बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया था। अच्छा, तो हामिद आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि जी जो हकायक है वो बहुत से अभी भी छुपाए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं। मेरा अपना जो एक इंप्रेशन रहा है वो ये कि जी, उसकी वजह यह है कि देखिए ना, मीडिया ना 2022 में आजाद था और अब 2023 शुरू हो रहा है, ना 2023 में मीडिया आजाद है। और अभी आप मैं तो पहले भी ये बात कह के मेरे से बात दोस्त जो है वो मेरी जुबान से निकलवा लेते हैं, फिर मैं फंस जाता हूं। दोस्त जो है वो, मैं नहीं चाहती आप फंसे, तो प्लीज ना बोलें जिससे आप फंस जाए। मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं ये आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो ऑडियोज और वीडियोज भी जो आ रही है ना इमरान खान की, तो ये भी सबकी आएंगी, सिर्फ इमरान खान की नहीं आएंगी। अच्छा, तो 2022 में सिर्फ इमरान खान की ऑडियोज आई हैं, तो 2023 में और लोगों की भी आएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं हामिद कि अब 2023 शुरू हो गया और 2022 में यानी कि एक फुल फ्लेज्ड हमने देखा, क्या कहें लफ्ज इस्तेमाल करें, पावर प्ले देखा, एक पूरी की पूरी लगता है कि जैसे कोई आप पिछले कोई 200 साल पहले की देख रहे हैं कि पावर की जंग देखी आपने। तो अब 2023 में जो हमारे पास चैलेंज है सामने, दहशतगर्दी का है, इक्तिसादियात का इतना जबरदस्त जो मईशत का चैलेंज है, और फिर किस तरह से मुल्क आगे चलेगा, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस हवाले से तीनों इतराफ में देखें तो बहुत ही ज्यादा बड़े चैलेंजेस हैं। और बात तो हम करते ही रहते हैं इस पे, आप क्या कहेंगे देखते हुए इसको कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? और बात तो करनी पड़ेगी, उम्मीद और बेहतरी की तरफ जाना तो जाहिर है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। आपने अपने सवाल में जवाब भी दे दिया कि बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमी का और टेररिज्म का है। तो जाहिर बात है इकोनॉमी और टेररिज्म के जो चैलेंजेस हैं वो कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट तो आके हल नहीं कर सकती, वो तो इन्हीं पॉलिटिशियंस ने वो हल करना है, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स को तो हमने बहुत आजमा लिया है। तो बेहतर यही है कि हम 2023 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट करने की बजाय जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अंदर रहते हुए कोई रास्ता तलाश करें।
और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अगर हम रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है हमें जो पार्लियामेंट का फोरम है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट का जो फोरम है जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है कि फिर कोई ना कोई रास्ता निकल भी आएगा, मुआशत के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी रास्ता निकल आएगा। और टेररिज्म का जो मामला है इस पे पहले भी आपकी पार्लियामेंट के जरिए बहुत सी अमेंडमेंट्स करवा के स्पेशल कोर्ट्स बनवाई गई, मिलिट्री कोर्ट्स बनवाई गई, मसला हल नहीं हुआ। तो अब मेरा ख्याल है कि तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो अगर पार्लियामेंट की छतरी तले बैठ के कोई मसला हल करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा।